और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताया, जहां आज जारी होगा इंटर आर्ट्स का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे जारी होगा रिजल्ट। कॉमर्स साइंस का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है और फरवरी मार्च में परीक्षा हुई थी। आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। 2,30,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटर आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी होगा। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोपहर 2 बजे रिजल्ट जारी होगा। रांची से एक और बड़ी खबर, जहां पुलिस कर्मियों पर हमला मामले में एफआईआर 56 नामजद के साथ 400 ज्ञात पर एफआईआर हुई है। पूर्व नक्सली को आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों पर गांव वालों को भड़काने का आरोप है। 56 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है। लापुंग थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। मंगलवार को लापुंग के कोई नारा गांव में यह हमला हुआ था। ग्राम सभा में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की खबर सामने आई, जिस पर पुलिस गई थी और इस मामले में 56 नामजद के साथ 400 ज्ञात पर एफआईआर की गई है। तो पुलिसकर्मियों पर हमला मामले में एफआईआर हुई है। ओम प्रकाश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, क्या अपडेट एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल, बात करें तो 2 दिनों पूर्व लापुंग थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें कि थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव सहित 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी और एक हवलदार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी राज अस्पताल में चल रहा है। इसी लेकर ही जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, जिसमें कि 56 जो नामजद आरोपी हैं। बता दें कि इन नामजद आरोपियों में खास तौर से बात करें तो पूर्व नक्सली पुनई उरांव और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ एक आरोपी जो है उसका भी नाम शामिल है, शिव रावण टिकराम। इसके साथ ही अन्य आरोपियों का भी नाम जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है, ताकि इनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बेड़ो और लापुंग में हंगामे हुए, जिस तरह से ग्रामीणों को उकसाया गया, उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है और इन्हीं आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो है वो प्रयास करती है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और अब बात झारखंड के सबसे अमीर साइबर ठगी करते हैं, जिसके पास इतनी संपत्ति है कि उसकी तुलना में बड़े बड़े मंत्री विधायक या आईएएस आईपीएस के पास भी उतने रुपए पैसे नहीं हैं। और इस साइबर अपराधी के पास ठगी की काली कमाई से कई शहरों में जमीन भी है, आलीशान घर है, यहाँ तक कि एक बड़े होटल का वो मालिक भी है। कौन है अमीर साइबर अपराधी और कहां से जुटाई इतनी अंकुत संपत्ति, इस रिपोर्ट के जरिए दी। झारखंड के सबसे अमीर साइबर ठग की कहानी। नहीं बन पाया दारोगा तो बन गया साइबर अपराधी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मोबाइल से काली कमाई। कौन है 50 करोड़ की संपत्ति वाला साइबर ठग? दुमका पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस साइबर अपराधी का नाम है घनश्याम मंडल। बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री या आईएएस आईपीएस अधिकारी भी इतने अमीर नहीं होंगे जितनी काली कमाई इसने मात्र 10 साल में कर ली। साइबर ठग घनश्याम 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। गिरफ्तारी के बाद जांच और पूछताछ में जब ये बात दुमका पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो हम लोग जो है कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि उसका अटैच करने की बात हो रही है प्रॉपर्टी, और साथ साथ में जितने बैंक के जो भी इनके बैलेंस है और उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। बुधवार को दुमका के डीआईजी अंबर लकड़ा ने खुलासा किया, घनश्याम मंडल ने साइबर ठगी से 50 करोड़ की संपत्ति बनाई। इसकी टीम में लगभग 600 साइबर अपराधी शामिल हैं। 10 साल में 50 करोड़ की साइबर ठगी की। इसके हाथ एक ही दिन में 2 करोड़ 20 लाख की ठगी का जैकपॉट लगा। ये बात पुलिस को तब पता चली जब 27 अप्रैल 2025 को घनश्याम मंडल को गिरफ्तार किया गया।
वहीं अब घनश्याम मंडल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दुमका पुलिस ने ईडी और इनकम टैक्स को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। अपराधी घनश्याम मंडल ने काली कमाई से कई शहरों में जमीन खरीदी। ठगी के ज्यादातर पैसों को जमीन में लगाया। दुमका, देवघर और तारापीठ में जमीन खरीदी। रेलवे स्टेशन रोड पर 3 करोड़ का आलीशान घर बनवाया। कोलकाता में भी नया घर और जमीन लिया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के तारापीठ में एक होटल भी खरीदा। पुलिस ने इन सारी संपत्तियों की जांच के लिए आयकर विभाग और ईडी को पत्र लिखा है। इंटरनेट आधारित अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले घनश्याम मंडल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दारोगा बनने के लिए पुलिस की भर्ती में शामिल हुआ, पर जब दारोगा नहीं बन पाया तो साइबर अपराधी बन गया। पैसों का लालच देकर गरीब लड़कों को साइबर ठग बनाया। बिहार, बंगाल, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को चूना लगाकर सबसे अमीर साइबर अपराधी बना। पुलिस की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि इसके नाम पर और कितनी संपत्ति का खुलासा होता है। दुमका संवाददाता नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के एक अनोखे मामले का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप को पकड़ा, जिसमें ऊपर कटहल और नीचे विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। पिकअप से करीब 80 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। तस्कर शराब की खेप को कटहल की आड़ में छिपाकर झारखंड से बिहार ला रहे थे। झारखंड के देवघर साइड से ये कटहल के आड़ में ये जो है शराब का परिवहन कर रहा था, जिसे जो है डुमरी चेक पोस्ट पर स्कैनर के द्वारा इसे पकड़ा गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार है। इसमें करीब 80 पेटी की बरामदगी है। लगभग 7.5 लाख के आसपास का इसका मूल्य होगा और इस पर अनुसंधान। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जगह जगह देसी शराब के नाम पर जहर बनाया जा रहा है। नवादा से हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद कहीं से कोई नहीं कह सकता है कि राज्य में शराबबंदी है और शराब के धंधेबाजों में पुलिस और कानून का खौफ है। रजौरी के कोलवा जंगल में धड़ल्ले से देशी शराब बनाई जा रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने पहले ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके का सर्वे किया और फिर भारी संख्या में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम वहां पर पहुंची। धावा बोल दिया। करीब 5 घंटे तक छापेमारी की और उसके बाद कार्रवाई भी चली, जिसमें न सिर्फ देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, बल्कि भारी मात्रा में तैयार देसी शराब को भी नष्ट किया गया और 9000 किलो जावा महुआ घोल को भी नष्ट किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि पूरे अभियान का नेतृत्व खुद जिले के उत्पाद अधीक्षक कर रहे थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहां जो शराब बनाने के उपकरण हैं, जो सामान थे, उसे भी नष्ट किया गया। खबर वैशाली से है, जहां यज्ञ के मेले में छेड़खानी के बाद हुए बवाल मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। हालात का जायजा लेने के लिए एसडीएम सदर दलबल के साथ बेलसर थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही विजय कुमार मिश्रा के पुत्र सत्यम को मारने के लिए उनके घर पर 50 से 60 उपद्रवियों ने हमला किया था, लेकिन सत्यम के पिता के लाइसेंसी गन से फायरिंग करने के बाद उपद्रवी मौके से फरार हो गए। सत्यम ने मेले में छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद उपद्रवियों ने उसके घर पर हमला किया। एसडीएम के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमला किया, लाइसेंसी हथियार से समर्थन में फायरिंग किया तो लोग भाग चले। 11 बाइक छोड़ करके कार्रवाई की गई है। एक अरेस्टिंग में उनका कहना है कि जग में कुछ लड़के आए थे, स्थानीय लड़कों से कुछ बातचीत हुई, आपस में मनमुटाव हुआ। इसी को लेकर के 50-60 उपद्रवी एक व्यक्ति के जो सीमांत में है, गांव के लास्ट में घर है, पर हमला किया और उनके पास चूँकि लाइसेंसी हथियार था तो आत्मरक्षा में उन्होंने फायरिंग की तो वो भाग चले। 11 बाइक छोड़ करके इनके दरवाजे पर ही 50-60 की संख्या में आए थे, जिसमें 11 बाइक जो है जब्त की है। चलिए खबर भागलपुर से है, जहां के तिलका मांझी चौक के दयाराम हेल्थ केयर में बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर के वहां से फरार हो गया।
जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इस्लामपुर थाना क्षेत्र के परबत्ता के नारद कुमार को पेट में चोट लगी थी, जिसके बाद उसे दयाराम हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया था, जहां अचानक स्थिति बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन क्लिनिक में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर क्लिनिक बंद करके शव रखने का आरोप लगाया है। साथ ही बच्चे की मौत के बाद की भी फी जमा करने और इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब बिलिंग काउंटर पे अपना सब कुछ मांग रहे थे, पूरा रसीद वगैरह, तो वो लोग बोला था 10 मिनट के बाद आइएगा, आधा घंटा के बाद गया, उसे करते करते 2 बज गया। उसके बाद वहाँ उसका बेटा था बैठा हुआ, ठीक ना। उसके बाद नहीं देने लगा, तब 112 को हम लोग फोन किए, तो उसी के समय उसका मृत्यु हो गया। मेडिकल का दवा का बिल था, दवा का बिल के लिए खाली रोका गया था उसको, और रोका गया था। फिर सामने मनोज बाबू के यहाँ ले गए, मनोज बाबू वहाँ ऑपरेशन में थे। हाँ, कुछ देर हुआ वहाँ पे, पेशेंट जो है वहाँ पे कुछ अभी होने लगा, ये लोग फिर आए, पेशेंट मर गया, फिर वहाँ से लेके यहाँ चलाया। खबर बेगूसराय से है, जहां एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। बलिया थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के परिवार को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट का वीडियो सामने आया, जिससे में आप देख सकते हैं कि दबंग कैसे महिला के पूरे परिवार को दौड़ा कर पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दबंग महिला के घर में जबरदस्ती घुसे, छेड़छाड़ करने लगे, लेकिन महिला ने जब इसका विरोध किया तो नाराज दबंगों ने महिला और पूरे परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज की। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर सिवान से है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि हुसैनागंज थाना क्षेत्र के रफीपुर गांव के पास युवक का शव बरामद हुआ है। हत्या से गुस्साए लोगों ने अस्पताल रोड को सदर अस्पताल के पास आग लगा करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर कई थाने की पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। और ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सिवान से, जहां प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। उसके बाद लोगों का गुस्सा फटा, आगजनी की गई। हालांकि उसके बाद पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंची तो लोगों को शांत कराया गया। रात ले बात कैले बा माँ हो हमें का हो तो हमें बेरा ना आए, घाम लाग गइल बा। हमें बाबू तो सवेरे उठ के चलिए, ये शाम के पूरा फैमिली है यहाँ, इंसाफ जो कानून करेगा वो हम मानेंगे। कानून का सम्मान करेंगे। हाँ, सम्मान अभी करते हैं, अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर नहीं हो रहा है उन लोगों से तो लीक कर देते, हम लोग खुद से लेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुरेश्वरीपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय में पैक्स अध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने स्कूल को बिना परमिशन के मक्के का गोदाम बना दिया। बता दें कि स्कूल में गर्मी की छुट्टी की वजह से पढ़ाई बंद है, जिसका फायदा उठाते हुए पैक्स अध्यक्ष ने बड़े पैमाने पर मक्के की खरीदारी की है और अपनी धाक दिखाते हुए सरकारी स्कूल को अनाज गोदाम बना दिया। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के फैब्रिकेटेड अस्पताल में 20 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन से लेकर के दवा तक की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से कैसे निपटना है, इसको लेकर के फैब्रिकेटेड अस्पताल में मॉक ड्रिल भी किया गया। अपने भी सेंसिटाइज होने के लिए डॉक्टर भी सेंसिटाइज होंगे कि हाउ टू डील द पेशेंट, कैसे पेशेंट को डील किया जाए। इस संबंध में मॉक ड्रिल कराया गया है, जो कि मना हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टिव के अनुसार हुआ है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बिहार में भी कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भागलपुर के JNMCH के फैब्रिकेटेड वार्ड में 20 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कर ली गई है। सभी बेड पर ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक की उपलब्धता यहां पर की गई है। आज JNMCH में मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल के जरिए किस तरह से आपात स्थिति से निपटा जा सके, इसकी भी तैयारी की गई है। बता दें कि JNMCH पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी लोग
इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो जेएलएनएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अस्पताल प्रबंधन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। फैब्रिकेटेड अस्पताल में 20 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है। बताते चलें कि अभी जिले में एक भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। जेएलएनएमसीएच में 2 सस्पेक्टेड मरीज को भर्ती कराया गया था, जिसे छुट्टी दे दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सीतामढ़ी का बेलसंड थाना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ उत्पाद विभाग थाने की बिल्डिंग तो है, लेकिन पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आते। इसके कारण थाने के भवन में ताला लटका रहता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब थाने के आसपास लोग बैठकर शराब पीते रहते हैं। उत्पाद विभाग की इस थाने की कहानी बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस परिस्थिति में बिहार के उत्पाद विभाग को शराबबंदी कानून को लागू कराने को लेकर बड़ी जवाबदेही सौंपी गई है। हम आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जो सीतामढ़ी के बेलसंड का है। बेलसंड में उत्पाद विभाग का थाने का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। बताया जाता है लंबे अरसे से उत्पाद विभाग का यह थाना है और यहाँ पर आरक्षी निरीक्षक जो उत्पाद विभाग के होते हैं उसकी तैनाती की गई है और कई कांस्टेबल को भी यहां पर पदस्थापित किया गया है। हम तस्वीर के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव या किसी भी तरीके का चुनाव, इस उत्पाद विभाग के जो थाने का भवन है उसको यहां पर मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। और आपको हम एक तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अवर उत्पाद निरीक्षक कार्यालय बेलसंड यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन तमाम तरह की यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं। भवन है उत्पाद विभाग का, लेकिन भवन में ताले लगे रहते हैं, कोई यहाँ पर आता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय जो लोग हैं वो बताते हैं कि उत्पाद विभाग के थाने में किसी के नहीं आने की वजह से जो स्थानीय स्तर पर जो शराब की बिक्री करते हैं उनके मन में उत्पाद विभाग के अधिकारियों का किसी तरीके का भय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उत्पाद विभाग के थाने का वजूद तो है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर आते नहीं है, तो कहना संभव है कि उत्पाद विभाग के थाने के अस्तित्व को बरकरार रखा जाए और यहाँ पर अधिकारियों की जो तैनाती है वो यहाँ पर ड्यूटी बजाने आए, ताकि जो शराब माफिया हैं उनके अंदर पुलिस का डर बना रहे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। औरंगाबाद के खुदवा थाना पुलिस ने 12 वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रफीगंज थाना क्षेत्र के पड़राही गांव में उसकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि एसडीपीओ ने बताया कि कमलेश के रफीगंज थाना क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर इलाके की घेराबंदी की गई, तब जाकर के इसे गिरफ्तार किया जा सका। कमलेश यादव के खिलाफ अलग अलग थाने में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पिछले 12 वर्षों से फिरार चल रहा है एक नक्सली की गिरफ्तारी की है, जो इनका नाम कमलेश यादव, पिता कैल यादव है, जो रफीगंज थाना के हैं और इनका खुदवा थाना कांड संख्या 4713, जिसमें कि CLA एक्ट एवं UAP एक्ट भी लगा हुआ है। खबर झारखंड से है, जहां शराब घोटाला से जुड़ी हुई है। एसीबी ने शराब कारोबारी विनय सिंह को पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया है। विनय सिंह को 6 जून को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले विनय सिंह को एसीबी ने 30 मई को बुलाया था, लेकिन मुंबई में होने के कारण वो नहीं आ पाए थे। अब विनय सिंह को कल एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रांची का सरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है और अब इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। चमचमाती लाइट से फ्लाईओवर को सजाया गया है। सरमटोली फ्लाईओवर में लगाए गए लाइट्स हर सेकंड रंग बदल रहे हैं। कभी तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ पुल दिख रहा है, तो कभी सतरंगी रंगों का पुल दिख रहा है और इसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। आज हम आपको राजधानी रांची के सबसे खूबसूरत पुल में से एक पुल यानी सीरमटोली पुल को दिखाने के लिए आए हैं। ये रंग बदलता हुआ पुल कौन सा है? आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा पुल है जो हर मिनट अपना रंग बदल रहा है। ये रंग बदलता हुआ वही पुल है जिसने आज पूरे दिन झारखंड में बंदी का आह्वान किया था। ये वही पुल है जिस पर राजनीति भी झारखंड में खूब हो रही है, लेकिन रात के वक्त ये पुल कितना खूबसूरत लगता है और राजधानी रांची वासियों को कितना सुखद अनुभव होगा, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं।
करोड़ों की लागत से बनाए गए इस पुल में अब तक विवाद तो लाखों हो जाए, लेकिन इसकी खूबसूरती भी लाखों में एक है। इस पुल के निर्माण की बात करें तो 372 करोड़ की लागत से करीबन 2.34 किलोमीटर के दूरी का बनाया हुआ ये पुल बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही अच्छा है, वो आपको लगने वाला है। इस पुल की खासियत आज हमने आपको कलरफुल पुल इस वजह से कहा क्योंकि रांची में कोई भी पुल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कभी तिरंगे रंग में दिखे तो कभी अलग अलग तरीके से अपने रंग को बदले। लेकिन सीरमटोली फ्लाईओवर यानी कि सीरमटोली का जो पुल बना है, यानी सीरमटोली से डोरंडा और सीरमटोली से मैकॉन तक पहुंचने वाली जो ये दूरी कम हुई है, वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखती है। इस पुल के बारे में आपको बता दें कि पूर्व में अगर आपको डोरंडा या फिर मैकॉन से सीरमटोली को जाना था तो उसमें करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन जब ये पुल बनकर तैयार हुआ है तो 15 से 20 मिनट की दूरी महज यहाँ 2 से 3 मिनटों में दूरी तय कर ली जाएगी। वन वे इस पुल की खूबसूरती देखते ही बन रही है, क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है जब इस पुल का जो उद्घाटन है वो भी हो जाएगा। इस पुल के बारे में बताया जा रहा है कि तमाम मानकों पर ये पुल जो है वो बेहतर साबित हुआ है। कुछ और वक्त का इंतजार जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन रात के वक्त जो इसकी खूबसूरती है ये लोगों को रास आ रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर पलामू से है, जहां करोड़ों की जलापूर्ति योजना पर ग्रहण लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि फ्लोराइड प्रभावित कौरिया पंचायत के चुकरू बखारी समेत 10 से अधिक गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए करोड़ों की लागत से कौरैया जलापूर्ति योजना शुरू की गई है, लेकिन पिछले 1 साल से योजना का काम बंद है, जिससे लोग निराश दिख रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।